नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत आज हम कविता लाए हैं उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इस कविता को हम वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कविता का नाम है उत्साह और जिसके कवि हैं निराला जी। तो इस कविता में निराला जी ने बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किया है। तो कविता इस प्रकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छब उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहते हैं बादल गरजो, वो बादलों को आह्वान करते, हे बादल तुम जोर जोर से गरजो, आवाज करो और क्या करो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। घेर घेर का अर्थ होता है घेरना, घोर का अर्थ होता है भयंकर, गगन का अर्थ होता है आकाश, धाराधर का अर्थ होता है बादल। ओ यानी आह्वान करना, संबोधित करना। हे बादल तुम पूरे आसमान को क्या करो, घेर लो पूरी गर्जना और कड़कड़ाहट के साथ। फिर आगे कहते ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित का अर्थ है सुंदर और काले काला, घुंघराले यानी मुड़े हुए बाल, जैसे बाल मुड़े हुए होते हैं काले घुंघराले। घुंघराले किसको कहते हैं, मुड़े हुए बालों को कहते हैं। कि आपके देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कोई काले घुंघराले बाल हो यानी केस हो, यानी तुम्हारे बादलों को देखकर इतना अच्छा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले काले घुंघराले या मुड़े हुए बाल हो। बाल कल्पना कैसे पाले। और ये जो बादल हैं ये कैसे हैं, कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, यानी बहुत दूर दूर तक दिखाई देते हैं। फिर आगे कहते हैं विद्युत छब उर में कवि नव जीवन वाले। विद्युत का अर्थ है बिजली की चमक, छवि का अर्थ है सुंदरता, उर का अर्थ है हृदय, नव जीवन नया जीवन देने वाले। कवि यहाँ पर बादल को एक दूसरा कवि कहकर संबोधित कर रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं, कवि स्वयं बादलों को कवि की संज्ञा दे रहे हैं, यानी कवि से तुलना कर रहे हैं और उनको एक नया कवि मान रहे हैं। और क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कोई नया कवि अपने हृदय में बिजली की चमक छुपाए रहता है, तो कवि कहते हैं हे बादल तुम भी वैसे ही हो, नए कवि की बात अपने हृदय में बिजली को छिपाए हुए हो, नव जीवन वाले और संसार को नया जीवन देने वाले हो। वो बादल को एक ऐसा नया कवि मानते हैं जिसके अंदर क्या है, बहुत ही ऊर्जा है और वह लोगों को क्या कर सकता है, नया जीवन देने की शक्ति रखता है। समझ में आ गया। वो ये कह रहे कि जो ये बादल हैं ये एक कवि की भांति हैं और उस कवि की भांति हैं जिसके अंदर बिजली की चमक छिपी हुई है और जो संसार को नया जीवन देने की शक्ति रखता है। फिर आगे कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। वज्र का अर्थ यहाँ पर कठोर या भीषणता से लिया गया है और नूतन का अर्थ है नया। वो कहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं में क्या वज्र छिपाए हुए हो, यानी कठोरता, तुम्हारे अंदर क्या बहुत ही कठोरता है। और नूतन कविता फिर भर दो, कहते तुम्हारे भावना में क्या है, वज्र छिपा हुआ है। तुम अपने नई कविता से लोगों के अंदर क्या करो, ऊर्जा या स्वर, पौरुष का स्वर क्या कर दो, भर दो। कवि यहाँ पर बादल से कहते कि तुम्हारे अंदर एक कवि की भांति क्या है, तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है और तुम अपनी नई कविता से लोगों के अंदर क्या कर दो, जोश भर दो, ऊर्जा भर दो।
हे बादल तुम गरजो, यानी कवि कहते हैं बादलों से कि हे बादल तुम खूब जोर जोर से गरजो, क्रांति ला दो, एक तरह से लोगों के अंदर उत्साह भर दो। फिर आगे, विकल विकल उन्मन थे। विकल विकल का अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। उन्मन का अर्थ होता है अनमना। अनमना का अर्थ होता है बिना मन के। कवि कहते हैं कि चारों ओर इस संसार के मनुष्य यानी लोग व्याकुल, बेचैन और परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? वो कहते हैं विश्व के निदाग के सकल जन। विश्व माने संसार, निदाग का अर्थ यहाँ पर गर्मी, यानी तपती हुई गर्मी, जब भयंकर गर्मी पड़ती जून की तरह। सकल माने संपूर्ण, जन माने लोग। संसार के सभी लोग क्या? तपती हुई गर्मी, यानी गर्मी के कारण पूरी पृथ्वी क्या हो गई? गर्म हो गई है। उसके कारण संसार के सभी लोग कैसे हैं? बेचैन हैं और दुखी हैं। तो फिर आगे कहते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो कहते उसी समय कहीं अज्ञात दिशा से, जो दिशा ज्ञाती नहीं है, यानी आसमान में ही कहीं अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत का अर्थ यहाँ पर आकाश से लिया गया है और घन का अर्थ बादल। कवि कहते तभी ना जाने किस आकाश किसी अज्ञात दिशा से बादल आते हैं। और कवि फिर आगे क्या कहते हैं? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा का, तप्त का अर्थ है गर्म और धरा का अर्थ है पृथ्वी और शीतल का अर्थ है ठंडा। कहते पूरी, कवि कहते हैं बादलों से कि हे बादल पूरी पृथ्वी क्या गर्मी के कारण गर्म हो गई है। आप क्या करो? जल बरसा कर फिर से इस पूरे संसार को क्या कर दो? सामान्य कर दो, यानी ठंडा कर दो। हे बादल गरजो। कवि कहते हे बादल तुम खूब गरजो। तो इस देखो ये अंतिम पद का भावार्थ ये है कि संसार के सभी लोग क्या हिंसा और कष्ट से बहुत ही दुखी हैं, पर तभी ना जाने किसी अज्ञात दिशा से कोई ऐसा आ जाता है जो लोगों के कष्टों का क्या कर लेता है? बादलों की भांति उनके दुखों का हरण कर लेता है। तो कवि यही उनसे आग्रह करते हैं या प्रार्थना करते हैं बादलों से कि हे बादल तुम खूब गरजो और बरसो, जिससे लोगों के दुख और तकलीफ क्या हो जाए? दूर हो जाए। तो इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है। कविता उत्साह का सारांश समझ लेते हैं। तो सारांश इस प्रकार है, कवि बादलों को संबोधित करते हुए मनुष्य में उत्साह जगाने के लिए कहते हैं कि हे बादल तुम खूब जोर जोर से गरजो और पूरे आकाश को ढक लो। आपके ये सुंदर सुंदर काले बाल घुंघराले दिखाई देते हैं और ये बाल मनुष्य की कल्पना के समान विस्तारित है। अतः जिस प्रकार मनुष्य की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही आप अनंत दूर दूर तक काले घुंघराले बालों के समान दिखाई देते हैं। निराला स्वयं एक कवि हैं और वे बादलों को कवि कहकर संबोधित करते हैं कि हे कवि आपके हृदय में बिजली की चमक है, आप मनुष्य को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार कोई कवि मनुष्य को उत्साहित करता है, नया जीवन देता है, उसी की भांति आप भी हैं। आपके हृदय में वज्र छिपा है, इसलिए आप मनुष्य को में ऊर्जा प्रदान कर सकते हो, यानी मनुष्य के अंदर उत्साह भर दो। तो अंत में कवि कहते कि हे बादल तुम खूब गरजो और खूब गरजो। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।